नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है कैपिटल फॉर्मेशन यानी पूंजी निर्माण। तो पूंजी निर्माण क्या है, सबसे पहले हमें इसको समझ लेते हैं कि आखिर जो कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। तो कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पर सबसे पहला शब्द है कैपिटल यानी पूंजी। जैसे हम कहते हैं पूंजी या हमारी जन्मों जन्मों की कमाई, मतलब कमाई है या पूंजी है। कोई व्यक्ति कहता है कि यह तो हमारी जन्म जन्मों की कमाई है या जन्म जन्मों की पूंजी है, तो उससे मतलब यह है कि यह पूंजी उसके लिए ना सिर्फ वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी काम देगी। जैसे कि उसने यदि पैसा कमाया, किसी व्यक्ति ने पैसा कमाया है, तो उसका पैसा ना सिर्फ अभी वर्तमान में बल्कि आगे चलकर जो जो मतलब जब भी उसकी आवश्यकता होगी तो तब उसको काम देगा। तो इस प्रकार से जो कैपिटल है, तो भारत एक देश के परिप्रेक्ष्य में भारत एक एक ऐसा देश है, एक विकासशील देश है, एक अल्प विकसित देश है, जिसकी जो आर्थिक व्यवस्था है, जो आर्थिक रफ्तार है, उतनी तेज नहीं है। परंतु यदि भारत को आर्थिक रफ्तार तेज करनी है तो कैपिटल फॉर्मेशन करना होगा, पूंजी निर्माण करना होगा। तो उससे पहले हमें समझना होगा कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। तो मान के चलिए भारत में शिक्षा की व्यवस्था उच्च उच्च कोटि की है, भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, भारत का प्रत्येक व्यक्ति स्किलफुल है, भारत में बढ़िया जो जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी है, भारत में रेलवे बहुत बढ़िया स्थिति है, बांध बहुत बढ़िया है। यानी सरकार जितने भी कल्याणकारी कार्य कर रही है, तो यही सब इस यह सब चीजें कैपिटल फॉर्मेशन के अंतर्गत आती है, पूंजी निर्माण के अंतर्गत आती है। तो पूंजी वह चीज है जो सिर्फ ना केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी काम आए। और क्यों, किस काम में आए? तो देश के विकास के लिए। तो जितने भी हमने चीजों की नाम लिए, चाहे वह सड़क की बात कर ले, बांध की बात कर लें, रेलवे की बात कर लें, या फिर किसी मतलब नहर की बात कर लें, तो यह चीजें कुछ ऐसी चीजें मतलब ऐसी मतलब कैपिटल है, ऐसी पूंजियां हैं जो देश के विकास के लिए, जो देश के डेवलपमेंट के लिए, जो देश की आधारभूत संरचना के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इन पर देश का विकास टिका हुआ है। यदि यह देश के विकास के लिए नींव का काम करती है, जिस प्रकार से नींव होती है और नींव पर फिर आगे चलकर मकान बनाया जाता है, उसी प्रकार से यदि इन सारी व्यवस्था यानी यातायात की व्यवस्था भारत में नहीं होगी, भारत में रेलवे का विकास नहीं होगा, संचार का विकास नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी, स्वास्थ्य नहीं होगी, तो भारत एक तरक्की नहीं कर सकता, भारत एक विकसित देश के रूप में खड़ा नहीं हो सकता है। तो कोई भी देश, यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में बात ना करें, तो यदि विश्व के किसी भी देश की बात कर लें, विकासशील देश है, कमजोर देश है, तो उसको यदि गति करनी है, उसको आर्थिक रूप से प्रगति करनी है, तो उसके लिए कैपिटल फॉर्मेशन करना होगा, उसके लिए जो पूंजी है उसका निर्माण करना होगा। और भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत को जो पूंजी मिली है वह प्राकृतिक पूंजी भी है और मानव निर्मित पूंजी भी है। यानी भारत एक ऐसा संपन्न देश है जो प्राकृतिक धन संसाधनों की दृष्टि से इतना संपन्न है कि विश्व के दूसरे देश शायद ही किसी दूसरे के देश के पास में इतने प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हों। चाहे हम जो रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स की बात करें, खनिजों की बात करें, या फिर हमारे यहाँ जो पेड़ पौधे या फिर जंगलों की बात करें, या फिर मानवों की बात करें। यानी हमारे देश की जनसंख्या इतनी अपार जनसंख्या है, 125 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। तो मानव पूंजी यानी भारत में युवा युवा जनसंख्या बहुत अधिक है, कार्यशील जनसंख्या अधिक है, भारत एक युवा देश है। तो इस प्रकार से किसी भी देश को विकास करना है, किसी भी देश को आर्थिक विकास की राह पर आगे बढ़ना है, पटरी पर लौटना है, तो उसके लिए पूंजी निर्माण करना होगा। और पूंजी निर्माण, चूंकि किसी देश, जैसे कोई देश तरक्की करना चाहता है, तो उसके लिए पूंजी निर्माण एक अत्यंत आवश्यक है। तो जैसे अभी वर्तमान यदि अमेरिका है, तो अमेरिका एक विकसित देश है, परंतु किसी समय वह मतलब आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले एक ऐसे देश के रूप में जरूर रहा होगा जिसकी पूंजी निर्माण भारत से भी कम हो, जो भारत से भी पिछड़ी अवस्था में रहा होगा। यानी प्रत्येक देश के विकास की एक अवस्थाएं होती है, प्रत्येक देश के विकास का एक समय होता है। जैसे कि पहले जो हमारा समाज था वह प्रिमिटिव समाज था, बहुत ही मतलब जो पशुपालन पर निर्भर था। उसके बाद हमने कृषि करना प्रारंभ किया, कृषि के बाद उसके बाद हम इंडस्ट्री पर आए, फिर सेवा क्षेत्र पर आए। तो उसी प्रकार से धीरे धीरे विकसित होने की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो भारत अभी उस अवस्था में, भारत के जो अधिकांश लोग हैं वह कृषि क्षेत्र में यानी एग्रीकल्चर यानी प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। परंतु यदि भारत को विकसित करना है, भारत को विकास करना है, तो इसके लिए भारत का जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है वह बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु भारत को इंडस्ट्री क्षेत्र और उसके साथ साथ सेवा क्षेत्र में भी आगे बढ़ना होगा, यानी सभी रूप से। परंतु इसके लिए सबसे पहले जरूरी है, यदि भारत का विकास करना है, तो उसके लिए पूंजी निर्माण किया जाए, भारत के लिए एक ऐसी व्यवस्थाएं दी जाए कि भारत एक वर्ल्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर हब बन सके। क्योंकि यदि हम भारत का जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर का ही बात करें, तो यदि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर यदि
खूबसूरत होगा, सुंदर होगा, तो भारत विदेश से व्यक्ति आएगा और भारत में अवश्य ये निवेश कर लेगा। क्योंकि यदि भारत में यदि कैपिटल फॉर्मेशन यातायात की सुविधा बढ़िया होगी, भारत में रेलवे का सुविधा बढ़िया होगी, भारत में अच्छे बंदरगाह होंगे, भारत में अच्छी मानव पूंजी स्किल अच्छी होगी, भारत में कुशल वर्कर होंगे, तो इनसे क्या भारत में अच्छा वातावरण होगा। तो यह जो कैपिटल फॉर्मेशन, भारत की जो कैपिटल जो निधि है, जो पूंजी है, वह क्या होगी, वह देश की तरक्की के लिए सोना साबित होगी, हीरा साबित होगी। परंतु इसके लिए है सबसे पहले भारत को एक कैपिटल फॉर्मेशन करना होगा। और कैपिटल फॉर्मेशन किस प्रकार से किया जाएगा, यह भी एक प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। तो कैपिटल फॉर्मेशन या तो भारतीय सरकार के द्वारा किया जाएगा, यानी सरकार कर सकती है। सरकार के पास यदि पैसे हैं, सरकार के पास धन है, तो सरकार क्या करेगी, उस धन का प्रयोग करके बड़े बड़े नहर बनवाएगी, बांध बनवाएगी, जहां पानी नहीं वहां पर पानी की व्यवस्था करेगी, शौचालय प्रत्येक व्यक्ति को घर देगी, प्रत्येक गरीब को आवास देगी। तो इससे क्या होगा, सरकार जो विकास कार्य करेगी, तो इससे क्या होगा, पूंजी का निर्माण होगा और प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ जब वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेगा, उसके बाद लग्जरियस लाइफ की ओर आगे बढ़ेगा, वह अपने आप को एक वेल सम्मानित व्यक्ति की ओर मतलब दिशा में आगे बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से जो या तो सरकार करेगी, या तो कोई विदेशी जैसे विदेशी व्यक्ति भारत में आएगा, यानी विदेशी व्यक्ति भारत में आएगा और भारत में बहुत उद्योग धंधे खोल देगा, यानी विदेशी निवेशक भारत में आ जाएंगे, तो इससे भी पूंजी निर्माण हो सकता है। या तो हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है, जैसे अंबानी लोग हैं, अडानी लोग हैं, तो इस प्रकार के लोग भारत में जहां भी जिस भी क्षेत्र में विकास अभी तक नहीं हुआ है, वो कर सकते हैं। ठीक, तो यही तीन मतलब क्षेत्र हैं। या तो भारत की स्वयं की जनता को उठना होगा, यानी जनता यदि बचत करे, तो कैपिटल फॉर्मेशन होता किस प्रकार से है। तो यदि हम कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें, कैपिटल फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, तो उसकी जो एक प्रक्रिया है, कैपिटल फॉर्मेशन करना, पूंजी का निर्माण करना एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया किस प्रकार से है, इस प्रक्रिया में यदि हम बात करें तो प्रथम स्तर पर आता है सेविंग। सबसे पहले भारत को आवश्यकता है, यानी किसी भी अल्पविकसित देश को आवश्यकता है कि उसको सेविंग किया जाए। सेविंग यानी बचत की जाए। बचत किसी देश के विकास के लिए, किसी देश की मतलब यदि आपको कोई नया उद्योग धंधा खोलना है, कोई फैक्ट्री खोलनी है, तो सबसे पहले आपके पास पैसे होने चाहिए। और पैसे होने के लिए आपको बचत करनी होगी। जब आपकी इनकम होगी, तो इनकम में से जो आप कंजप्शन करेंगे, जो आप उपभोग करेंगे, तो उपभोग करने के पश्चात जो शेष बचेगा, उसको यदि आप बचत कर लेंगे, तो बचत करने से क्या होगा, जब बचत कर करके उसके पास आपके पास बहुत अधिक धन हो जाएगा, तो उस धन का प्रयोग आप किस में करेंगे, इन्वेस्टमेंट में करेंगे। और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट करके लोगों को रोजगार मिलेगा, नए धंधे खुलेंगे, फैक्ट्रियां खुलेंगी। तो सेविंग बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की यदि हम भारत के दृष्टिकोण से बात करें, तो सेविंग भारत में करीब 33%। भारत में यदि कोई व्यक्ति मतलब 100 रुपये कमाता है, एवरेज हम बात कर रहे हैं, तो उसमें 100 रुपये में से 33% सेविंग भारत में होती है। और सेविंग किसके द्वारा की जाती है, सेविंग वर्तमान में हाउस होल्ड सेक्टर यानी घरेलू जो क्षेत्र है, यानी आम जो जनता है, आम पीपल है, वह करीब 75% सेविंग करता है। इसके अलावा जो यदि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, तो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा करीब 70 के बाद 20%, 15 से 20% सेविंग प्राइवेट सेक्टर के द्वारा की जाती है। और जो पब्लिक सेक्टर के द्वारा 10% सेविंग की जाती है। तो इस प्रकार से भारत में सेविंग की स्थिति है। परंतु जो भारत में जो अभी सेविंग की स्थिति जो वर्तमान में है, वो है चीन जैसे विकास जो विकसित देश, चीन जो कि हो चुका है, उस देश से कम है। यानी चीन में माना जाए तो करीब 50% सेविंग का स्तर है। और भारत में चूंकि इनकम कम है, तो सेविंग भी कम है, यानी 33% सेविंग है। तो इनकम कम है, सेविंग भी कम है। तो यहाँ के लोग सेविंग करने पर कम विश्वास करते हैं, बजाय कि जो अन्य कार्यों में जो उपभोग करने पर, अपनी लाइफ को बढ़ाने पर, है ना। तो इस प्रकार से सेविंग प्रथम स्टेप है यदि आपको कैपिटल फॉर्मेशन करना है। दूसरा स्टेप इसके अंतर्गत आता है, यदि आपने सेविंग कर ली, तो सेविंग तो हम पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। सेविंग करने से केवल काम नहीं चलने वाला है, बल्कि आपके पास में इस प्रकार की संस्थाएं होनी चाहिए कि वह जो सेविंग आपने की है, उस सेविंग का उपयोग कर सके। भारत एक ऐसा देश, सदियों से ऐसा देश रहा है जिसके लोग बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में, जो जिनके पास में सोना होता था, चांदी होता था, उसको एक घड़े में रखकर जमीन के अंदर दफन कर देते थे। तो भारत के लोगों के द्वारा सेविंग की कोई कमी नहीं थी। परंतु सेविंग जो भारत के लोगों ने की है,
उस सेविंग को फैसिलिटेट करने के लिए भारत के पास में सुविधाएं नहीं थी, भारत के पास में अच्छे बैंक नहीं थी, भारत के पास में पोस्ट ऑफिस की बहुत बढ़िया व्यवस्था नहीं थी, भारत के पास में कुछ ऐसी LIC जैसी संस्थाएं नहीं थी। तो इससे यह संस्थाएं जो होती हैं, यह जो किसी व्यक्ति के द्वारा सेविंग की जाती है उसको संपूर्ण देश के विकास में लगाती है। यानी ये केवल सेविंग करने से काम चलने वाला नहीं है कि सेविंग करने से कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा, बल्कि सेविंग को जब बैंक के द्वारा, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को सेविंग करनी होती है तो सेविंग करने के लिए अपने पैसे को वह बैंक में रखेगा। जब वह पैसे बैंक में जमा करेगा तो बैंक इसका पैसे का उपयोग करके जो उस व्यक्ति को उस पैसे की आवश्यकता है, जो व्यक्ति नया उद्योग खोलना चाहता है, धंधा खोलना चाहता है, उस व्यक्ति को वह पैसा दे देगा। तो इससे क्या होगा, हमारे जो देश होगा तो देश में सेविंग हो जाएगी। यानी सेविंग जो किसी व्यक्ति ने सेविंग की है उस सेविंग का सही उपयोग हो जाएगा। यानी भारत में जो बैंक के माध्यम से यदि आप पैसे बैंक में जमा करेंगे तो बैंक उन व्यक्तियों को लोन दे देगा जिनको इसकी आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हमने 2 स्टेज की बात की। पहले हमने बात की सेविंग की, दूसरी बात की एक हमारे पास में कुछ इंस्टीट्यूशन इस प्रकार से होना चाहिए जो इस सेविंग को स्प्रेड कर सके, उसको फैला सके। तो इसमें कुछ बैंक इस प्रकार से हैं जो बैंकिंग संस्था है, चाहे LIC संस्था है या फिर इसके अलावा हम बात करें पोस्ट ऑफिस, तो यह क्या करते हैं, बैंक की जो सेविंग, जो व्यक्ति की द्वारा सेविंग की जा रही है उसको बचाकर किसी अन्य व्यक्ति को लोन के माध्यम से विस्तारित करने का प्रयास करती है। इसके अलावा जो तीसरी स्टेज है, तीसरी स्टेज में क्या होता है कि हमारे पास में सेविंग है, हमारे पास में जो हमारे जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा जो हमारी जो संस्थाएं, विभिन्न संस्थाएं हैं जो फैसिलिटेट करने का प्रयास कर रही है, जो विस्तारित करने का प्रयास कर रही है उस सेविंग को, उस सेविंग को उस व्यक्ति तक, उस अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है जिसको आवश्यकता है, जो व्यक्ति उस धंधे को खोलना चाहता है। परंतु मान के चलिए भारत में एंटरप्रेन्योर, यानी तीसरी जो चीज है वो है इन्वेस्टमेंट। पहली चीज सेविंग, दूसरी चीज सेविंग को फैसिलिटेट करना की संस्थाएं, और तीसरी बात की इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भारत में एंटरप्रेन्योर तो होना चाहिए ना, उद्यमी तो होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो तीसरी चीज होती है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को अच्छे तरीके से करने के लिए भारत में इस प्रकार के इन्वेस्टर होने चाहिए, भारत में उद्यमी होने चाहिए जो मतलब बैंक के द्वारा जो लोन दिया गया है उसको उपयोग कर सके। यानी आपने जो बैंक की संस्था है, बैंक ने तो लोन दे दिया, परंतु आपका उद्यमी इस प्रकार का नहीं है, उद्यमी के पास क्षमता नहीं है कि वह उद्योग को विकसित कर सके। जैसे कोई अंबानी है, तो अंबानी के पास में क्षमता है कि वह अपने उद्योग को विकसित कर सकता है, क्योंकि उसके पास में रिस्क लेने की क्षमता है, उसके पास में वह क्षमता है कि वह भारत में किसी प्रकार के उद्योग को विस्तारित कर सकता है, लगा सकता है। तो इस प्रकार से भारत को या किसी अन्य देश को यदि कैपिटल फॉर्मेशन करनी है तो 3 अवस्थाओं का होना जरूरी है, 3 स्टेज बहुत जरूरी है। जो पहली स्टेज होती है उसमें सेविंग करना जरूरी है, तो सेविंग भी बहुत चालाकी तरीके से, बहुत होशियार तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि सेविंग केवल जमा करना नहीं है बल्कि सेविंग को दूसरे नंबर पर फैसिलिटेट करना। उस सेविंग को फैसिलिटेट करने के लिए बैंक, जो हमारे यहाँ जो LIC है, डाकघर है, इनका प्रयोग होना चाहिए, अच्छी तरीके से प्रयोग होना चाहिए। और बैंक का प्रयोग केवल जमा को स्वीकार करना नहीं है। जमा क्यों करेगा भाई व्यक्ति? जमा इसलिए करेगा क्योंकि उसे यदि ब्याज अधिक मिलेगा बैंक के माध्यम से तो वह जमा कर देगा, पैसे बैंक में सेव कर लेगा, परंतु यदि उसे अच्छा ब्याज नहीं मिलेगा तो वह कैसे सेव करेगा? तो इस प्रकार से सेविंग को फैसिलिटेट करने के लिए बैंकिंग संस्थाएं अच्छी होनी चाहिए, उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए, उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए। इसके अलावा तीसरी स्टेज की हमने बात की इन्वेस्टमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप। प्रत्येक देश, यदि कोई देश तरक्की करना चाहता है, देश आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए, उस देश की आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए उस देश में उद्यमशीलता का होना जरूरी है। उस देश के लोगों में उद्यमशीलता, उस देश के लोगों में व्यापारी बनने का गुण, उस देश में कुछ धंधे करने का, कुछ धंधे खोलने का गुण होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये तीनों चीजें जब साथ में मिलकर वर्क करती हैं, साथ में मिलकर काम करती हैं, तो इससे क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से कैपिटल फॉर्मेशन करने की 3 जो मतलब अवस्थाएं होती हैं, 3 स्टेज होती हैं जिसकी हमने चर्चा की। तो इस प्रकार से हमने समझा कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, हमने यहाँ पर समझा कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो इस प्रकार कैपिटल फॉर्मेशन के माध्यम से ही कोई देश आगे बढ़ सकता है। यानी भारत भी उसी अवस्था में वर्तमान विद्यमान है। भारत की सरकारों के द्वारा, विभिन्न सरकारों के द्वारा
कैपिटल फॉर्मेशन का बहुत तीव्र गति से प्रयास किया जा रहा है और स्वयं के द्वारा भी किया जा रहा है। इसके अलावा स्वयं के साथ साथ यानी सरकार स्वयं बांध बनाकर, यातायात के संसाधन बना, रोड बनाकर, इसके अलावा पुलिया का निर्माण करके, रेलवे ब्रिज का निर्माण करके, हवाई जहाज की मतलब बहुत अच्छी तरीके से सुविधाएं देकर इस स्वयं क्या कर रही है, कैपिटल फॉर्मेशन में प्रयास कर रही है। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट लोग जैसे अंबानी जैसे लोग हैं, बड़ा अडानी लोग जैसे लोग हैं, टाटा जैसे लोग हैं, तो इनके द्वारा इनको भी जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, निजी व्यक्ति हैं, उनको भी सुविधाएं दे रही है। तो और इसके साथ साथ हमारे जो मोदी जी हैं, तो मोदी सरकार के द्वारा जो विदेशी व्यक्ति हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टर को भारत में लाने का सख्त प्रयास हो रहे हैं। तो इस प्रकार से कैपिटल फॉर्मेशन किसी देश के विकास के लिए, किसी देश की तरक्की के लिए एक नींव का कार्य करती है। तो उस नींव को बनाने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो अब हम इसके बाद अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम इसको आगे समझेंगे।